सभी स्कूलों से आए हुए सभी टीचर्स, सभी गेस्ट टीचर्स, सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, मनीष सिसोदिया जी, सतिंदर जैन जी, आतिशी जी। अभी मैं जब मनीष सिसोदिया जी आप लोगों से बात कर रहे थे तब मैं देख रहा था आपके और उनके बीच की जो केमिस्ट्री है, और मन में एक ही लाइन आ रही थी, शिक्षा मंत्री हो तो मनीष सिसोदिया जैसा हो, वरना नहीं हो। गलत तो नहीं कह रहा? जरा हाथ उठा के समर्थन कीजिए। पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में जितने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसको केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। और ये सारा परिवर्तन संभव हुआ आप लोगों की मेहनत की वजह से। एक ही फर्क आया, 2 साल पहले भी आप सब लोग काम करते थे, लेकिन लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे। आज आप सब लोग वही हैं, लेकिन आप लोग दुगनी तिगुनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि लोग अब प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। यह सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। अभी तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स बंधुआ मजदूरों की तरह काम किया करते थे। गलत तो नहीं कह रहा? बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते थे। उनको पर डे पैसे दिए जाते थे, छुट्टियां नहीं मिलती थी। आज जो ऐलान मैं कर रहा हूं आप सब लोगों को वो ऑलरेडी पता है। मैं ये देख रहा था दूसरे राज्यों के अंदर, जैसे हमने देखा उड़ीसा में गेस्ट टीचर्स को पहले 5,000 रुपए महीना मिलता था। गेस्ट टीचर्स ने 1 महीना वहां पे अनशन किया, 1 महीना संघर्ष किया। उड़ीसा सरकार ने 5,000 रुपए से बढ़ा के 7,500 रुपए कर दिए। उत्तर प्रदेश में गेस्ट टीचर्स को 8,000 रुपए महीना देते हैं। राजस्थान में गेस्ट टीचर्स को 9,000 रुपए महीना देते हैं। मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर्स को 10,200 रुपए महीना देते हैं। बिहार में गेस्ट टीचर्स को 18,000 रुपए महीना देते हैं। हरियाणा में 21,000 रुपए महीना देते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर, अभी सुन तो लो, प्राइमरी टीचर्स को अभी तक 17,500 रुपए मिलते थे, वो बढ़ा के 32,000 रुपए महीना किया जा रहा है। टीजीटीज को 20,000 से बढ़ा के 33,000 रुपए महीना किया जा रहा है। पीजीटीज को 22,500 रुपए से बढ़ा के
34,000 रुपए महीना किया जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है, कब से मिलेंगे? मैं आता हूं, उस पे भी आता हूं, कब से मिलेंगे। लेकिन पूरा प्रस्ताव आप सुन लीजिए। यह तो हो गई तनख्वाह की बात। जैसा भी आतिशी जी ने बताया, दिवाली के पहले मेरे पास भी कुछ गेस्ट टीचर्स आए थे। उन्होंने कहा, जी दिवाली के वक्त जब सारी दुनिया दिवाली मनाती है, खुशी मनाती है, हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि छुट्टियां हो जाती हैं, छुट्टियों के पैसे कटते हैं। अगर किसी तरह से हो सके तो दिवाली के पहले करा दीजिए। हमने बहुत कोशिश करी, उसके ऊपर भी आऊंगा मैं अभी। लेकिन अभी जो प्रस्ताव है, ये तनख्वाह के साथ साथ बड़ा प्रस्ताव ये है कि अब ये महीने के हिसाब से आपको मिला करेंगे, पर डे के हिसाब से नहीं मिलेगा। महीने में जितनी छुट्टियां रेगुलर टीचर्स को मिलती हैं, वो सारी छुट्टियां आपको भी मिलेगी, उसकी तनख्वाह नहीं कटेगी आप लोगों की। साल में आपको 8 कैजुअल लीव मिला करेंगी जो दूसरे टीचर्स को मिलती हैं। तो एक तरह से जो रेगुलर टीचर्स हैं, उन रेगुलर टीचर्स की तरह आप लोगों को भी वो सारी सुविधाएं होंगी जो रेगुलर टीचर्स को मिलती हैं। आ रहे हैं, पूरा सुन लीजिए एक बार। अब बड़ी बात आती है, ये लागू कब होगा? पहले तो मैं ये बता दूं, जब से सरकार बनी है, हमारा वादा था एक तो पक्का करना आपको, और इक्वल वर्क इक्वल पे, ये दोनों चीजें हमारा वादा था। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठे, 2 साल से उस पर काम कर रहे थे। मैं केवल ये बता सकता हूं, अंदर पूरे सिस्टम की तरफ से जितनी परेशानियां, जितनी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ा है, आप लोगों के सामने आज मैं ये अनाउंसमेंट कर पा रहा हूं। इसके लिए हम लोगों को व्यवस्था के अंदर बहुत लड़ना पड़ा है, बहुत लड़ना पड़ा है। हम चाहते तो थे कि दिवाली के पहले इसकी अनाउंसमेंट कर पाए, लेकिन फिर व्यवस्था ने 4 ऑब्जेक्शन फाइल के ऊपर लगा के भेज दिए। अब ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है और ये प्रस्ताव अब एलजी साहब के पास गया है। ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं होएगा क्या? होएगा, कराएंगे, भरोसा रखो। लड़ेंगे, लड़के ले लेंगे उनसे, लड़ के लिया है। अपनी ताकत पे भी भरोसा रखो, हमारी ताकत पे भी भरोसा रखो। करवाएंगे उन लोगों से, करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाना है। एलजी साहब के पास प्रस्ताव गया है। मुझे उम्मीद है वो शिक्षकों के भविष्य से संबंधित, शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित इतने अहम प्रस्ताव को वो जल्द से जल्द पारित करेंगे। जरूरत पड़ी मैं भी जाके एलजी साहब से मिलूंगा, मनीष सिसोदिया जी भी एलजी साहब से जाके मिलेंगे और इसको जल्द से जल्द पारित करवाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, 1.5 साल से फाइल नहीं, अभी गई है, आज गई है फाइल। दूसरी बात, आपको पक्का करने की बात, उसके ऊपर भी काफी अड़चनें लगाई जा रही हैं। मैं आपको एक ही चीज का भरोसा दे सकता हूं, उसके ऊपर पूरी मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए अंदर व्यवस्था के अंदर बैठ के हम लोग बहुत लड़ रहे हैं और आपको पक्का करने का काम भी जल्द से जल्द करेंगे और मुझे उम्मीद है ये भी जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। इसमें कुछ
इसमें कुछ कानूनी दांवपेच हैं, उन कानूनी दांवपेच को भी पूरा कर रहे हैं और उनको पूरा करके जल्द से जल्द आपको पक्का करने का काम भी पूरा किया जाएगा। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर आप सब लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम किया है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश में नहीं, जैसा मैंने कहा पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये सारा केवल और केवल आप लोगों की मेहनत की वजह से हो पाया। फिर से मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर जो घोषणाएं आपने की हैं वो हम सबके